नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देहरादून में पीएम मोदी ने राज्य की रजत जयंती पर 8,140 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। बोले, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, यह दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल बन सकता है। मंच से उन्होंने गढ़वाली भाषा में लोगों का अभिवादन भी किया। राहुल गांधी ने किशनगंज में चुनावी सभा में कहा कि बीजेपी वोट चोरी कर चुनाव जीतती है। उन्होंने पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिहार में भी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह वोट चोरी की साजिश चल रही है। राहुल बोले, मोदी और आयोग मेरी बातों का खंडन नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के सासाराम में रैली के दौरान अमित शाह ने आतंकवाद पर विपक्ष को घेरा। बोले, सोनिया, मनमोहन और लालू के दौर में आतंकी हमला करके भाग जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर आतंक को खत्म कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के गुप्त परमाणु परीक्षणों पर कहा कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान पर चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट के आरोप लगाए थे। राजनाथ बोले, जो करना है करे, भारत हर स्थिति में सक्षम है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर रूस ने परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय और अन्य एजेंसियां परीक्षण की व्यवहार्यता पर काम कर रही हैं। अगर अमेरिका CTBT संधि का पालन नहीं करता तो रूस परीक्षण की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग ने 13 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया। यह फैसला हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के मुकदमे की सुनवाई से पहले लिया गया। यूनिस सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी ढाका में पुलिस ने सुरक्षा अभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। आरोप है कि इस बदलाव से सेना प्रमुख असीम मुनीर को अतिरिक्त शक्तियां मिलेंगी। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां घटाई जा रही हैं। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर गुवाहाटी में शानदार एयर शो हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर राफेल, सुखोई और तेजस विमानों ने 25 से अधिक फॉर्मेशन बनाए। थीम रही अचूक, अभेद और सटीक। समारोह ने वायुसेना की शक्ति और सटीकता का प्रदर्शन किया। गुजरात ATS ने अहमदाबाद के अदालत से 3 ISI आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 2 यूपी और 1 हैदराबाद का निवासी है। इनके पास से पिस्तौल, कारतूस और केमिकल बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि ये देश में कई जगह हमले की योजना बना रहे थे। दोपहर में ATS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर आज प्रचार थम गया। वोटिंग 11 नवंबर को होगी, मतगणना 14 को। नेपाल सीमा को सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने लालू पर परिवारवाद का तंज कसा, जबकि तेजस्वी और राहुल ने कई रैलियां की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल शादी नहीं करने से जवान नहीं रहेंगे, अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब परिवार कहता है कि संपत्ति नहीं है तो विदेश यात्राओं का खर्च कहां से आता है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े जमीन विवाद पर कहा कि जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जो भी नियम तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बोले, सच जल्द सामने आएगा। तमिलनाडु के डॉक्टर जगदीश्वरन को रूस के सोची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। उनकी पत्नी यामिनी ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। अब उन्हें रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन दस्तावेज न मिलने से वे रूस में ही फंसे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ की। बोले, वर्षों की सार्वजनिक सेवा के बाद किसी को एक घटना से नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा, आडवाणी सम्मान के पात्र हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ को 3 बार प्रतिबंध झेलना पड़ा, तब जाकर मान्यता मिली। बोले, RSS भगवा झंडे को गुरु मानता है पर तिरंगे का पूरा सम्मान करता है। उन्होंने कहा, हम पंजीकृत संस्था नहीं लेकिन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त समूह हैं। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तिरुमला में आधुनिक रसोई बनवाने की घोषणा की। यह रसोई हर दिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को पवित्र भोजन परोसेगी। यह प्रोजेक्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से बनेगा। इसमें स्वचालित तकनीक से भोजन तैयार किया जाएगा। भारत में मोटर स्पोर्ट्स का जोश लौट आया है। इंडियन सुपर क्रॉस मोटर बाइक लीग का सीजन 2 शुरू होने जा रहा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। राउंड 1 पुणे में, राउंड 2 और सेमीफाइनल हैदराबाद में, जबकि फाइनल कलिकट में होगा। हैदराबाद की टीम बिग रॉक स्पोर्ट्स के ओनर नेहरू रुमाली गौतम रेड्डी हैं। रेस 5 और 6 दिसंबर को हैदराबाद में होगी। हिमालय में ताजा बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड और शीतलहर बढ़ गई है। राजस्थान, MP, हरियाणा और हिमाचल के 30 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। दिल्ली का AQI 400 पार हो गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऊटी में भी ओस जमने लगी है।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2-1 से हराकर T20 सीरीज अपने नाम की। ब्रिस्बेन में 5वां मैच बारिश से रद्द रहा। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल नाबाद रहे। टीम इंडिया अब तक ऑस्ट्रेलिया में कोई T20 सीरीज नहीं हारी है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से आर माधवन का फर्स्ट लुक जारी हुआ है। पोस्टर में वे कर्म के सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर होगी और जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब